बरेली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बरेली पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्र सरकार पर संविधान को कमजोर करने तथा विपक्ष को दबाने के आरोप लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने देश को और जो संविधान दिया है उसी के मार्ग पर आज देश चल रहा है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, मनुवादियों होश में आओ, मनुवादियों होश में आओ। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं, आज क्या कार्यक्रम है? आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज परिनिर्वाण दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है। आज सभी हम कांग्रेस जन यहाँ बरेली के इस पवित्र स्थान पर आए हैं। आज उनको माल्यार्पण करके अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। संविधान के आज रास्ते पर पूरा देश चल रहा है। आज उनके दिखाए हुए रास्ते पर देश चल रहा है। हम लोग आकर उनको आज यहाँ पर संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और निश्चित तौर से आज जो देश की स्थितियां हैं कि संविधान को हमें हर जगह तोड़ा जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है और ध्वस्त करने का ये सरकार प्रयास कर रही है। पर हम कांग्रेस जन, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही कटिबद्ध है। संविधान को छूने नहीं देंगे। संविधान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति अगर देनी होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो संविधान की रक्षा की बात उठाई थी, वो निश्चित आगे चलती रहेगी। और संविधान के जो आज हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, निश्चित तौर से पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी। इस सरकार में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, इसमें क्या कहना है? नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई केवल कहाँ चल रही है सरकार में? केवल विपक्षियों पर, केवल विपक्ष के लोगों पर, विशेष रूप से जो इस सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जो लोग इनके साथ हैं, जो इनके पार्टनर हैं, अभी बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक जहरीली कफ सिरप का प्रकरण चल रहा है। उसमें तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंसर हैं, सपोर्टर हैं, मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनके घर पर बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा। न उसका ड्राइवर है उनके पास, न उसकी चाबी है, न बुलडोजर में डीजल है। मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से केवल विपक्षियों को दबाने के लिए और विशेष रूप से जो इनके खिलाफ मुखर होकर बोलता है, उसके खिलाफ इनका बुलडोजर एक्शन होता है। और जहरीली सिरप वाले को ये उसकी मदद कर रहे हैं। कितने बच्चों की जान ले लिया, कितने बच्चे मारे गए, वो पूरी तरीके से वो व्यक्ति बाहर बैठकर और पूरे संचालन कर रहा है। और उस मंत्रीगण तमाम ऐसे भाजपा के लोग हैं जो उस कफ सिरप में शामिल हैं, पर उनके घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। पश्चिम बंगाल में जो है हुमायूं कबीर है, उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर के लिए बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। देखिए, निश्चित तौर से जो ऐसे लोग हैं उनको मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ें आज जो जनता की जो सोच है वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की है। आज पूरे देश में इंडिगो का संचालन बंद हुआ। कौन जिम्मेदार है इसके? सरकार जिम्मेदार है। तो ये सारी चीज़ों को भटकाने के लिए लोगों से बुलवाया जाता है। पर आज जो देश की ज़रूरत है, कि देश को आवश्यकता है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो अव्यवस्था फैली हुई है। कितने मैं देख रहा था, अखबारों में पढ़ रहा था कि इंडिगो के जो जहाज छूट गए, उसमें दूल्हा दुल्हन अपने रिसेप्शन में वो वर्चुअल से शामिल हुए। कितने शर्म की बात है कि पूरे जो उनके समाज के लोग उनके रिसेप्शन में इकट्ठे हो रहे हैं और दूल्हा दुल्हन वर्चुअल हो रहे हैं, जूम से उसमें वीडियो से जुड़ रहे हैं। ये सरकार की देन है। ये भारत जो कहा था बदल जाएगा, बदलेगा भारत, वो बदल चुका। देखिए, अब जूम से दूल्हा दुल्हन अपने रिसेप्शन में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है एसआईआर में समय बढ़ाने की, समय बढ़ा दिया इसमें? बिल्कुल, समय कहाँ बढ़ाया? 1 हफ्ते का समय बढ़ाया गया भाई। इसके पहले 2002-03 में एसआईआर हुआ था। सालों चली थी प्रक्रिया। ये लंबी प्रक्रिया है। एक एक लोगों को खोजना, एक एक लोगों को पड़ताल करना। सरकारी कर्मचारी बेचारे, इसमें उनकी मृत्यु हो जा रही है। आज मैं दूसरी बार एक बीएलओ के घर जा रहा हूँ। इसके पहले मैं सर्वेश गंगवार जी के घर गया था। आज अजय अग्रवाल जी के घर जा रहा हूँ। और लगातार ये मेरे यहाँ पर, ये पूरे प्रदेश के अंदर मेरे 11वीं विजिट है। मैं पूरे पूर्वांचल के पूरे जिलों में जहाँ जहाँ बीएलओ के साथ घटना घटी है वहाँ गया। अभी पश्चिम में मैं मेरठ से कल गया, मेरठ से अपने बिजनौर गया, उसके पहले
मुरादाबाद गया था, उसके बाद संभल गया था। तो पूरी तरीके से जहाँ जहाँ भी इस तरह के अत्याचार, अन्याय, और सरकार ही सरकारी कर्मचारियों का शोषण कर रही है। पहले सरकारी नौकरी मिलती थी, लोग घर में जश्न मनाते थे, आज सरकारी नौकरी लोगों के लिए अभिशाप बन गई है। निश्चित तौर से इसका समय बढ़ाना चाहिए और जो प्रत्येक BLO मरे हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी तत्काल दे सरकार।